तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 19 चैप्टर द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। द्वेष मतलब ईर्ष्या होता है, शायद से यही होता है। तो पांडवों, एक से मेरे जूम कर लूँ। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे। वहां धृतराष्ट्र को पांडव के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। तो जब पांडव वनवास गए थे, जब 64 खेल हार गए थे, तो वो लोग वनवास गए थे, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। तो वहाँ पे बहुत ब्राह्मण गए थे उधर उनके घर में। तो उन्हें ब्राह्मण के द्वारा पता चला था कि वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा दुख उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये सुनकर धृतराष्ट्र को चिंता होने लगी, कोई बाघ को खा गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए। तो उसके बाद लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। मतलब कर्ण और शकुनी हमेशा दुर्योधन की चापलूसी, मतलब उसी के आगे पीछे चमचाबंदी करते रहते थे। तो दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ था। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडव की मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। तो उसे तो पता था वो लोग ऐसे ही दुख में जी रहे हैं, तो वो कहते सब मजा करे, उसे देखे कि वो कैसे दुख में जी गए हैं। जब ईर्ष्या होती है ना तो जस्ट मन तो जला दे ऐसे करके। उसके बाद पड़े हुए, हाँ, तो इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि हम वन में जाकर पांडवों को देखने की पिता से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करके राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से ये प्रथा चल रही है, इसीलिए उस बहाने हम पिताजी से अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक जहाँ द्वैत वन था, उधर जहाँ वो लोग गए थे, तो उधर ना एक मतलब कुछ होता था हर साल, जिसमें क्या होता था, हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना, तो कुछ होता था वहाँ प्रोग्राम। तो उसकी मतलब वो बोलते कि ये प्रोग्राम है, हमें यहाँ जाना है, उस बहाने वो वहाँ जा सकते थे नहीं। तो कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी उछल पड़े। मतलब वो कह भी नहीं पाया था पूरी बात, उसे कितनी जलन थी। जैसे ही बोला ये मतलब बात हो गया पूरा। इसके बाद राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने। इस बार नहीं माने, अच्छा किया। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि उच्च पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम करेंगे। तो दोनों वादा किया, हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसलिए विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे ही दी। एक बड़ी सेना के साथ लेकर कौरव द्वैतवन के लिए रवाना हो गए। तो एक बड़ी सेना ली और वो द्वैतवन के लिए रवाना हो गए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। मतलब उन्हें इतने खुशी हुई, फूले नहीं समा रहे थे। तो दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहाँ से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। ऐसे व्यू पर लगाए जहाँ से उनको आश्रम दिखता था। तो गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। मतलब वहाँ गए, तंबू गाड़े। तो इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत ज़्यादा बिगड़ कर दुर्योधन के अनुचरों की खूब खबर लगाने लगे। अब उनसे हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई। वे कुछ ना कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। तो दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचना था कि गांधवों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। मतलब वो जैसे ही गया वहाँ पे तो उनकी सेनाएं भिड़ गई थी, लड़ाई हो गई ना, इसलिए। तो घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। इतना बड़ा युद्ध छिड़ा कि वहाँ मतलब कर्ण जैसे जो महारथी था उसका रथ अस्त्र सबके सब चूर हो गया। तो और वे उल्टे पाँव भाग गए, मतलब वापस भाग गए।
अकेला दुर्योधन लड़ाई में मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ ही लिया। जरा मतलब जो होती है ना किसी की चढ़वी, पकड़ा गया बेचारा। उसके बाद फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष कर दिया। विजय घोष मतलब अपने विजय का बोल दिया, हम जीत गए। तो जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारी ही कुटुंबी है। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं गांधवों के बंधन से छुड़ाओ। मतलब भीम जाओ उसे बचा ले आओ। वो लोग तो अच्छे ही थे। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया। मतलब बिखरी हुई सेना जो ऐसे ही मरी पड़ी थी, तो उनके साथ वो गांधवों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्व राज ने कौरव को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। मतलब ज़्यादा खुशी हो रही थी, जाएंगे देखेंगे, बस हवा निकल गई। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो ये इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय करने का अधिकार नहीं है। तथा ब्राह्मणों की सलाह से मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नाम का यज्ञ करके ही संतोष किया। राजसूय यज्ञ मतलब जो विजय प्राप्त कर देता है ना पूरी दुनिया पे, वही राजसूय करता है, जैसे युधिष्ठिर ने किया था। तो ध्रुव अच्छा राजा होना चाहिए, बलदार। तो बोला कि जब तुम्हारे पापा है और तुम्हारा भाई है तो उसके अधीन तुम नहीं कर सकते। तो एक वैष्णव नाम का युद्ध किया और संतोष कर दिया। तो इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। तब ऋषि दुर्वासा 10,000 लोगों को लेकर दुर्योधन के राजभवन में आ गए। दुर्योधन सरकार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स मतलब वंश मतलब बोलते हैं हमारे शिष्य कोई को बोलते, तो कोई वर चाहो तो मांग लो। वर मतलब वरदान, ठीक है। तो कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। बहुत प्रश्न हुए थे ना, इसलिए दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्य समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडव के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे कि पांडव अभी जंगल में थे, उनके पास उतना खाने का था नहीं, तो उनकी बेइज्जती हो जाती जब 10,000 लोगों के साथ लेके वहाँ जाते। तो उसका प्लान ये था उसे बेइज्जत कराने का। तो उसके बाद जब जब द्रौपदी पांडव एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और सभी लोग आराम से बैठे हुए मतलब आप तब जाना जब सब लोगों का भोजन हो गया हो, बैठे हो, तब उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की, उनके पास गए, आवभगत की मतलब स्वागत सत्कार किया और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। तो क्या कर दुर्वासा ऋषि समेत नदी पर स्नान करना चला गया। जब उन्होंने बोला कि हम लोग तब तक स्नान करके आते हैं तो भोजन तैयार रखना, तब तक हम लोग खाएंगे बाद में। 10,000 लोगों का खाना था भाई। तो वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रश्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। मतलब वनवास जब शुरू हुआ था तो युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। ये बड़ा पैराग्राफ नहीं याद कर लीजिएगा, एग्जाम बहुत तेज मतलब ये पूछता है, मेरे खुद पूछा था एग्जाम में। तो कि किसने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, तो सूर्य जी ने दिया था, प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज़ चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने
कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। तो उसकी एक ये भी चीज़ थी कि जब सब लोग कर लिए होंगे, जब तक द्रौपदी करेगी, जैसे ही द्रौपदी करेगी इसकी शक्ति लुप्त और अगले दिन आएगी। फिर जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। इसलिए दुर्योधन बोला था जब सब लोग खा गए होंगे तब आ जाइएगा। तो क्योंकि तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। तो जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। तो इसीलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। तो सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो गया था। तो द्रौपदी बड़े चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली, परमात्मा भगवान की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम की रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो जब वो द्रौपदी के सामने गई कृष्ण भगवान तो बोला कि मेरे को बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दो। तो द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। मतलब पहले 10,000 लोगों का खाना था, अब कृष्ण भगवान भी आ गए। तो कृष्ण बोले ज़रा लाओ तो अपना अक्षय पात्र देखे कि इसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण सा और साग की पत्ती लगी हुई थी। अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण उसे लेकर मुंह में डालते हुए अपने मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनका भूख मिट जाएगा। मतलब इससे ही उनका भूख मिट जाएगी। पर कैसे? द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी कि कैसी हूँ मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे, तब अच्छे धोया भी नहीं कि ये बच गया। तो धिक्कार है रही है। हाँ, तो इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कारती रही, अपने आप को मतलब कोसती रही। कितने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी आकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। भीमसेन गया उनको जहाँ पर स्नान कर रहे थे। तो उसके बाद नज़दीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदान स्नान करके भोजन भी कर चुका है। तो वो गए, वो देखा कि मतलब स्नान वान तो कर लिया है सबने, भोजन भी कर दिया। अब कृष्ण जी की कृपा हो गई। तो शिष्य दुर्वासा ने इससे यह कह रहे थे कि गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कहा आए कि भोजन तैयार करके रखो, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा तक नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा है ही नहीं। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करे। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों से वहाँ से रवाना हो गए। उनका पेट कृष्ण जी ने भर दिया था। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर मायावी सरोवर है, इसे अगले में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।